हेलो बेटा, वेलकम टू बायो हेलिक्स क्लासेस। आज एचटेट बायोलॉजी का आपका एग्ज़ाम था लेवल 3 का। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि इतना टफ़ एग्ज़ाम नहीं था। हाँ, ये था कि कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो थोड़े से जो एग्जाम्पल बेस्ड थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, अदरवाइज पेपर बहुत ईजी था। तो करें शुरू अपना सॉल्यूशन। मेरे पास जो ये पेपर है ये सेट बी है लेवल 3 का, तो मैं उसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड ऐसा। कैसे एक्सप्रेस्ड की जाती है? डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट ई आर टी। कैसे एक्सप्रेस की जाती है? डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट ई आर टी। तो इसका रहेगा 91 का रहेगा आपका सी ऑप्शन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल। कौन सा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल होता है? इसका आंसर रहेगा एंथोसाइनिन। सिर्फ एक यही पिगमेंट है। एक तो कौन से होते हैं? फाइकोसाइनिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और एक कौन होते हैं? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या है? फ्लावर को कलर देने का काम भी करता है। तो इसका आंसर रहेगा तुम्हारा डी। इसका आंसर रहेगा डी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखो, व्हाट हैपन्स इन इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होता है? ये फेज होता है किस किस के बीच का? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का फेज होता है। तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? इसमें प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन बताया ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का फेज है। तो यहाँ पे सेल अपने आप को क्या करती है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94। वो प्रपोज सेल लीनिएज थ्योरी बाय स्टार्टिंग दैट ओमनी सेलुला ई सेलुला। बड़ी इजी टर्म थी। क्या रहेगा? रुडोल्फ विर्चो। ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 95। विच डिवीजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज सेल्स, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम एंड फीटल मेम्ब्रेन। तीनों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ए माइटोसिस। जो फीटल सेल्स हैं वो विदाउट एनी सेल डिवीजन गए, उनका जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और साइज इंक्रीज होने की वजह से वो क्या है? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। तो ए माइटोसिस। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 96। फाइटो हॉर्मोन्स, ये वही थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है, जैसा भी समझ में आया, जैसा कॉपी मेरे पास आई है। फाइटो हॉर्मोन्स टर्म वॉज क्वाइंड बाय। फाइटो हॉर्मोन की टर्म किसने क्वाइन की थी? थीमैन ने। किसने की थी? थीमैन ने फाइटो हॉर्मोन्स की टर्म को क्वाइन किया था। THIEMAN, थीमैन ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97। देखो, एन ओव्यूल विच बिकम कर्व सो दैट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सेक लाई एट द राइट एंगल टू फ्यूनिकल। तो उसको क्या बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में आ जाए, उसको बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल्स तो क्या होता है कि जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल नहीं, चलाजा और माइक्रोपाइल एंड एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ऊपर माइक्रोपाइल नीचे चलाजा। तो क्या रहेगा? हेमीट्रोपस ओव्यूल। रिक्लेमेशंस एंड लिटल लीफ डिजीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। मतलब लीफ का साइज इंक्रीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो लीफ है वो कई बार प्री मैच्योर फॉलिंग भी करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कॉपर एंड जिंक। क्या रहेगा? कॉपर एंड जिंक। उसके बाद है ये है जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला लेसन है, वहाँ से है ये। तो 98 का क्या रहेगा? इसमें बी आंसर रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99। द फर्स्ट 5 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रैब साइकिल विच इज़ यूज्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन। देखो, उसमें क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है ही कौन? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। सिट्रिक एसिड क्या होता है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है, लेकिन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं करता। ये तो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ता है।
एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100, मरमैइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, किसकी सेल वॉल में मिलता है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी की सेल वॉल में मरमैइक एसिड बोलता है। इसका दूसरा जो नाम है वो क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोजोम। लाइसोजोम का कौन कौन सा फंक्शन इसमें नहीं होता? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, क्या है? बिल्कुल है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, क्योंकि क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग इसको बोला जाता है। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, प्लास्टिड का काम होता है ये। तो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली विच produce energy rich molecules called ATP and it has a known own genetic material, what is mitochondria। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। इफ योर फादर हैज ब्राउन आई, you may have also have brown eye. If your mother has curly hair and you may have also a curly hair, this transfer of characteristic is due to the transfer of, सीधी सी बात है, किसके ट्रांसफर की वजह से होता है? क्रोमोसोम के ट्रांसफर की वजह से। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर रहेगा डी, क्रोमोसोम ट्रांसफर की वजह से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 110, द सेल इन क्यूसेंट स्टेज जी नोट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इसमें जो सेल हैं वो मेटाबॉलिकली क्या रहती हैं? एक्टिव रहती है। तो क्या रहेगा आंसर? सी। 110 का क्या आ जाएगा? सी। क्यूसेंट स्टेज को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। सेल इसमें क्या रहती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है बट डिवाइड नहीं कर पाती। कौन सी सेल है जो क्यूसेंट स्टेज में जाती हैं? इसमें आ जाएगा तुम्हारी जो हार्ट सेल है, या कौन सी सेल होती है? नर्व सेल हैं जो क्यूसेंट स्टेज में एंटर करती हैं और कभी डिवाइड नहीं करती। उसके बाद है द फेज ऑफ सेल साइकिल दैट लीड्स फॉर द टू लीस्ट टाइम। तो इनमें से कौन सी सेल है जो सबसे कम टाइम लेता है? कौन सा फेज होता है? एम फेज। सबसे कम टाइम कौन लेता है? एम फेज लेता है। ये तीनों कितने होते हैं? 23 घंटे के होते हैं। और ये कितने घंटे का होता है? 1 घंटे का होता है। 95% इंटरफेज लेता है, 1% टाइम 5% टाइम कौन लेता है? एम फेज लेता है। तो लिस्ट टाइम कौन लेता है? एम फेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज फंक्शन। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार बताती हूँ क्लास में कि ये क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है एचटेट का। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन से फेज में यूज होता है? पैकेटीन स्टेज में यूज होता है। रिकॉम्बिनेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब किस में होती है? पैकेटीन के अंदर होती है। तो इसका आंसर रहेगा बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डाइकाइनेसिस स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। कौन सा नहीं है? डाइकाइनेसिस में क्या होता है? सीधी सी बात है, चियाजमेटा तो होता ही है। मियोसिस स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर अ सेपरेशन ऑफ हेट्रोलोगस क्रोमोजोम। उसके बाद है डी कंडेंसेशन नहीं होता भाई, कंडेंसेशन ही होता है। क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी। 113 का रहेगा सी, डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटीन, कंडेंस्ड स्टेज में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, पैरेलल वेनिशन इज फाउंड इन। देखो सबसे पहले पैरेलल वेनिशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? मोनोकोट की लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो शुगर केन मोनोकोट है, मेज मोनोकोट है, व्हीट मोनोकोट है। बचा क्या आंसर? पीपल। पीपल क्या होता है? डाइकोट होता है। पैरेलल वेनिशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? ये होता है मोनोकोट का। और पीपल क्या है? डाइकोट। तो जो डाइकोट होते हैं उनमें क्या होती है? रेटिकुलेट वेनिशन होती है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 115। देखो क्वेश्चन नंबर 115 क्या है?
कॉकरोच ब्लड डज नॉट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कॉकरोच के ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन रीचेस टिश्यू थ्रू द ट्रैक्यूल्स। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है? ट्रैक्यूल्स के थ्रू। तो 119 का क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज। ये क्वेश्चन तो आज भी मैंने करवाया था। एंड प्रोडक्ट क्या होता है फैट का? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो क्या आंसर रहेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो बोथ ए एंड बी। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है? क्या रिलीज करना? HCl रिलीज करना। तो HCl रिलीज होगा तो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है कॉल्ड पेप्सिन ऑफ म्यूकस, वो क्या हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या रहेगा? बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। वाइब्रेशन इन द ईयर एम्प्लीफाइड बाय द 3 बोन्स नेमली द मिडल ईयर। देखो इसकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है। इसकी ट्रिक क्या होती है? एक तो इसको याद करो मिस, और दूसरी क्या बता रखी है? हैज। तो मिस तो क्या होता है? इसका इनके नाम होते हैं। हैज क्या होती है? इनकी शेप के अकॉर्डिंग होता है भाई, इनकी शेप। हैमर, एनविल और स्टिरअप। तो क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। स्मेल के लिए कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है। उसके बाद है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। नेक्स्ट है कहाँ होते हैं, और ये इसके लिए जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है? निडेरियन मेम्ब्रेन होती है, जो कहाँ होती है? नेजल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 124। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर यानी किसके लिए? टेस्ट के लिए। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टंग में प्रेजेंट होते हैं। तो 124 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद है 125। विच हार्मोन इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी किट। प्रेगनेंसी किट में कौन सा हार्मोन यूज होता है? HCG। HCG ही एक ऐसा हार्मोन है जो किस में एंटर कर जाता है? ब्लड में। ब्लड से फिर किडनी इसको फिल्टर करती है, तो ये किसके साथ पास आउट होता है? यूरिन के साथ, और फिर यूरिन में ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, दैट इज HCG। PRL तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद है 126 क्वेश्चन। इफ काउपर ग्लैंड्स आर रिमूव दे विल अफेक्ट। अगर काउपर ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए तो क्या नहीं होगा? सीधी सी बात है, क्या नहीं होगा? लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, क्योंकि लुब्रिकेशन में ही हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 126 का हो जाएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, चलो भाई करवाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 127 भी करवाती हूँ। उसके बाद है, जब तक ये देखो, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 का क्या आंसर रहेगा? कंपेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, सही बात है, क्या होता है? 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। उसके बाद है विच सब्सटेंस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है? NaCl एंड यूरिया। तो 132 का क्या हो जाएगा? बी, NaCl एंड यूरिया। किस में होते हैं NaCl और यूरिया? कौन बैलेंस करता है इनको? लूप ऑफ हेनले। उसके बाद है 133। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134। स्प्रेशन ऑफ ADH। अगर ADH स्प्रेस हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? नहीं। इंक्रीज वॉल्यूम,
इंक्रीज Na, इंक्रीज यूरिन कंसंट्रेशन, नहीं, इसका क्या आएगा, इसका आंसर रहेगा 134 का इंक्रीज वाइन वॉल्यूम। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो यूरिन की वॉल्यूम है, वाइन नहीं, जो यूरिन की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, वाइन नहीं, यहाँ पे आएगा यूरिन, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कितनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी यूरिन की, वैसे होता है 1 से 1.5 लीटर, और फिर कितना हो जाएगा 20 से 25 लीटर। ये मैंने है ना मेरे चैनल की जो शॉर्ट वीडियो है उसके अंदर भी करवा रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी करवा रखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 131 हो गया, 134 अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखो भाई ये थोड़ा सा इरेगुलर सा है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लेबोरेटरी रोट इन बायोलॉजी? क्या पर्पज होता है, बिल्कुल सही बात है, डेवलपिंग साइंटिफिक स्किल्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 141, कंस्ट्रक्टिविज्म, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग अक्कर बाय, क्या होता है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज। सही बात है, जो पहले की हमारी जो नॉलेज है उसमें क्या करना, ऐड ऑन करना। तो 144 का आ जाएगा तुम्हारा बी। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ बायोलॉजी? क्या मेन मेथड होता है, विजुअलाइजिंग साइंटिफिक प्रोसेस, तो इसका आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बी आ जाएगा। उसके बाद है सक्कर्स आर, सकेट नहीं है भाई, ये कई सारे मिस्टेक है, सक्कर्स होते हैं। सक्कर्स किस में मिलते हैं, क्राइजेंथीमम के अंदर मिलते हैं। 146 का आ जाएगा बी। साइनाडोन तो क्या होता है, दूब घास को बोलते हैं। वेलिसिनेरिया एक्वाटिक प्लांट है। ऑक्जेलिस क्या होता है, एक चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, क्राइजेंथीमम के अंदर मिलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये है जो बीच में छूट गया था, देखो, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बायो रेमिडिएशन इन डिग्रेड टू हार्मफुल पॉल्यूटेंट? कौन सा होता है, स्यूडोमोनास प्यूटिडा का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने का काम करता है। किसको का काम करता है, ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने का काम। तो 139 का आ जाएगा तुम्हारा सी। उसके बाद है 140, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ फूड स्पॉइलेज एंड कैन लीड टू द फूड बोर्न इलनेस? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूज होता है, सही बात है, सैल्मोनेला कॉर्टिका। इसकी क्या होता है, ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो फूड पॉइजनिंग या फूड को स्पॉइल करने में हेल्प करेगा, मतलब उसको डिग्रेड करेगा। व्हाट इज द मेन एम ऑफ बायोलॉजी टीचिंग? मेन एम क्या है बायोलॉजी टीचिंग का, तो इसका आ जाएगा डेवलपिंग साइंटिफिक स्किल्स। 141 का क्या आ जाएगा, बी। 142, व्हाट डज एक्टिव लर्निंग मीन? एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है कि भाई जब तुम क्लास में बैठे हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो हर एक्टिविटी में, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखो नेक्स्ट है 147, क्या है भाई ये क्वेश्चन, विच मेंटेन द शेप ऑफ अ सेल? क्वेश्चन नंबर 147 है ये, इसमें है विच मेंटेन द शेप ऑफ सेल को कौन मेंटेन करता है? तो शेप ऑफ सेल को मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर, बी आएगा 147 का बी, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि जो सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। 148, इसमें से क्या है, फ्लावर्स रोट किसकी वजह से होता है? फ्लावर्स रोट है ये, फ्लावर्स रोट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, 141 का नहीं, किसकी वजह से होता है, लीफ है या फ्लावर्स है ये? क्वेश्चन नंबर 148 का ये किसकी वजह से, इसका आंसर रहेगा 148 का तुम्हारा बी। एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन नंबर 148 है तुम्हारा
ब्राउन रोट ऑफ रूट्स, क्या है ये? ब्राउन रोट ऑफ रूट्स किसकी वजह से होती है? बोरोन की वजह से। 148 का रहेगा ए। उसके बाद है 149, इन C4 प्लांट कैल्विन साइकिल एंजाइम आर प्रेजेंट इन। कैल्विन साइकिल एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं? बंडल शीथ सेल्स में। कैल्विन साइकिल का एंजाइम कौन सा होता है? रूबिस्को। रूबिस्को किस में होता है? बंडल शीथ सेल में। मीजोफिल सेल्स में तो कौन सा होता है? PEP, एज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर रहेगा 149 का बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 150, इन कैप्सिला। कैप्सिला क्या है? जो ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ किस पर हुई हैं? कैप्सिला पर हुई हैं। तो उसके जो पोलन ट्यूब्स है वो माइक्रोपाइल एंड से अगर एंटर करती है तो उसको पोरोगैमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? पोरोगैमस। पोरोगैमस का मतलब, या पोरोगैमी, मीजोगैमी इंटेगुमेंट से, पोरोगैमी माइक्रोपाइल से, और चलाजोगैमी किससे? तो 150 का क्या आ जाएगा? डी। पोरोगैमी किससे एंटर करेगी? अगर माइक्रोपाइल एंड से अगर एंटर करती है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। उसके बाद है which is the term used for the total volume a person can breathe in after normal aspiration। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 135 का रहेगा बी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन। किसका यूज किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड का। क्या होता है ये? एक टाइप का गैसियस फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस होता है। किस चीज़ में यूज किया जाता है? अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फंगी को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पूसा गौरव डेवलप्ड बाय ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट एफिड्स इज अ वेराइटी ऑफ। किसकी वेराइटी होती है ये? 137 का रेप सीड मस्टर्ड, यानी ब्रेसिका की वेराइटी होती है ये। ब्रेसिका की वेराइटी होती है, ठीक है, एफिड्स को किल करने के लिए। तो रेप सीड मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप। क्या नहीं होता? इम्प्रूव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ मिनरल कंटेंट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है या टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उनका रोल होता है। तो इसका आंसर रहेगा 138 का सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127, जो ये बीच में रह गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेनाइटल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉर्निया। कॉर्निया आई का पार्ट होता है। तो 127 का रहेगा डी। द शॉर्टेड फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ओव्यूलेटरी फेज होता है। 128 का रहेगा बी। कितने दिन का? एक दिन का होता है, 24 घंटे का ओव्यूलेटरी फेज, या तो 14 डे जिसको माना जाता है। 129, द लेयर ऑफ सेल इमीडिएटली सराउंड द ओवम बट आउटसाइड द जोना पेलुसिडा इज नोन एज द कोरोना रेडिएटा। कौन सी लेयर होती है? कोरोना रेडिएटा, जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम से कवर अप होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130, कैपिस्टेशन रिफर्स टू द चेंज इन द। कैपिस्टेशन क्या होता है? किसके अंदर चेंज आना? स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। 130 का आ जाएगा डी, स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 का क्या रह जाएगा तुम्हारा? एक मिनट भाई, क्वेश्चन नंबर 116 है, क्लियर नहीं है ये फोटो। क्वेश्चन नंबर 116 का रहेगा तुम्हारा, मैं बता देती हूँ, इसका रहेगा तुम्हारा आंसर सी। इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 116 का रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 117 का क्या रहेगा?
ये भाई बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, तो मैं इनका सिर्फ आंसर बता देती हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 117 का भी क्या रहेगा, सी। इट कैन कॉपुलेट थ्रू द ईयर व्हेन एवर इन रेनी सीजन। अच्छा, ये अर्थवॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अर्थवॉर्म क्या है, वो एक डायोसिस ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल सही बात है। कैपिस्टेशन अकर इन द नाइट ऑन बर्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 117 का, हाँ ठीक है, 117 का क्या रहेगा, बी। और क्वेश्चन नंबर 116 का क्या रहेगा तुम्हारा, 116 का रहेगा तुम्हारा सी। सही बात है, 116 का क्या रहेगा, सी। और क्वेश्चन नंबर 115 का क्या रहेगा तुम्हारा, ए, एपिथेलियल। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन ये है कि जो ग्लैंड्स हैं वो कौन बनाते हैं, तो ग्लैंड कौन बनाती है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन बनाती है, स्पेसिफिक टाइप की सेल। 116 का रहेगा तुम्हारा सी। उसके बाद है, नेक्स्ट आ जाओ 117 का रहेगा बी। सही है, अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ड्यूरिंग द नाइट बर्रो में चले जाते हैं रेनी सीजन में। उसके बाद है, स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसके लिए, क्लोरा गैन जिसको बोलते हैं, तो वो किसके लिए प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप की सेल अर्थवॉर्म में, एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 हो गए, ये बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं दी इसकी। क्वेश्चन नंबर, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated। तो कौन इसमें एक्टिवेटेड हो जाएगा, इसमें एक्टिवेटेड हो जाएगा सी, G1 और S। डीएनए रेप्लिकेशन चेक करना है तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज में, तो G1 और S के बीच का आ जाएगा 101 का आ जाएगा सी। उसके बाद है, अ सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। सही बात है, सेल टर्जिड कब हो जाती है, ड्यूरिंग एंडोऑस्मोसिस, तो 102 का रह जाएगा तुम्हारा बी। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब क्या होता है, इट्स अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104, द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is catalyzed by which of the following enzyme in C4 plant। C4 plant में कौन कैटेलाइज्ड करता है, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। 104 का रह जाएगा बी। 105 का क्या रह जाएगा, विच ब्रेक डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो डोरमेंसी कौन ब्रेक करता है, 105 का ए, जिब्रेलिन ब्रेक करता है। ये क्वेश्चन हमारे हो गए। तो ये टोटल क्वेश्चन थे भाई जो तुम्हारे एचटेट में आए थे। अप्रोक्स कितने थे, 60 क्वेश्चंस थे ये टोटल। मैं इसकी आंसर की भी यहीं पे पिन आउट कर दूंगी, तो उसको भी देख लेना।